तो मैंने स्कार्फ़ को कंप्लीट कर लिया है। जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी उतनी मैंने लेंथ बना ली है। इसकी लेंथ मैंने अप्रॉक्स 62 इंचेस के करीब रखी है। ये फाइनल मेज़रमेंट नहीं है इसका, क्योंकि जब मेरा स्कार्फ़ कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं एंड इसका कंप्लीट कर लूँगी, तो उसके बाद मैं इसमें थोड़ा-सा बॉर्डर ऐड करूँगी क्रोशिया वर्क से। आप चाहो तो लटकन लगा सकते हो, जैसे हम नॉर्मल वो लंबे-लंबे धागे से स्ट्रिंग से बना के लगा देते हैं, वैसे लगा सकते हो आप। मैं इसमें थोड़ा-सा क्रोशिया वर्क ऐड कर रही हूँ, देखने में बहुत प्यारा लगता है इसलिए। तो जैसे कि हम प्रोजेक्ट बना रहे थे, ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इस तरह से टेढ़ा बन रहा था, तो इसे अब हमें कंप्लीट करना है। जो हमारी ये जो इस तरह से टेढ़ा बन रहा था, इसे हमें पूरा स्क्वायर में लेके आना है। तो वो कैसे करेंगे, अब हम उसे शुरू करेंगे। आप अपनी लेंथ कंप्लीट कर लें, जिस हिसाब से भी आपने लेंथ रखनी हो, लेंथ को कंप्लीट कर लें और उसके बाद हम इसे डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। कॉर्नर बनाएँगे जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में कॉर्नर बनाया था, जैसे हमने प्रोजेक्ट को शुरू करा था, तो हमने इसे स्टार्टिंग यहाँ से कॉर्नर से शुरू करी थी, तो वो उसी तरह से कॉर्नर हम इसका फिर से बनाएँगे। तो स्टार्टिंग में जब हमने शुरू करा था प्रोजेक्ट, तो कॉर्नर जब हमने बनाया था, तो हमने दोनों तरफ से एक-एक स्टिच को बढ़ाया था, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से स्टिच को इंक्रीज़ करा था, जिससे हमारा ये कॉर्नर जो है, इस तरह से ये हमारा प्रोजेक्ट जो है बनना शुरू हुआ था। सेम वैसे ही जब आपने लेंथ कंप्लीट हो जाएगी, तो आपने दोनों तरफ से, जैसे हम इंक्रीज़ कर रहे थे, वैसे ही आपने दोनों तरफ से डिक्रीज़ करना है अब स्टिच को। तो पहला स्टिच स्लिप करेंगे, सेकंड कलर यहाँ पे ऐड होगा मेरे डिज़ाइन के हिसाब से, तो मैं इसमें कलर ऐड कर रही हूँ। एक सीधा, पहला स्टिच स्लिप करा, एक सीधा। अब आपने तीसरे और चौथे स्टिच को, पहले हम तीसरे स्टिच को इंक्रीज़ कर रहे थे, हर बार जब भी हम बना रहे थे तो तीसरे स्टिच में 2 का 1 कर रहे थे। इस बार आपने तीसरे और चौथे स्टिच को इस तरह से बैक लूप से लेके 2 का 1 कर देना है। दोनों स्टिच एक साथ बना देने हैं। बाकी आपने अगर आपने यही डिज़ाइन बनाया है तो ये वाली रो सीधी बनेगी, इसमें कुछ नहीं करना है आपने। अगर आपने कोई और डिज़ाइन बनाया है तो आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से कवर कर लीजिएगा इसे। ये वाली रो को कंप्लीट करिएगा जब तक के आपके 4 स्टिचेस नहीं रह जाते, तब तक। अब याद रखिएगा, हम इसे बंद करने वाले हैं, हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, इसलिए आपने तीसरे स्टिच को इंक्रीज़ नहीं करना है, फ्रंट बैक नहीं बनाना है। तीसरे और चौथे स्टिच को आपने डिक्रीज़ करना है। अब यहाँ एंड में हमारे पास 4 स्टिचेस रह गए हैं, इसे हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम स्टार्टिंग से बनाते आ रहे हैं शुरू से। तीसरे और चौथे स्टिच को हमें यहाँ पे 2 स्टिच एक साथ बनाने हैं और उसके बाद 1 और 2। याद रखिएगा, स्टार्टिंग में यहाँ पे आपने एक स्टिच में 2 नहीं बनाने हैं, फ्रंट बैक नहीं बनाना है, तीसरे और चौथे स्टिच को 2 का 1 करना है। याद रखिएगा, नहीं तो कॉर्नर की शेप जो है वो नहीं बनेगी अगर आप यहाँ पे डिक्रीज़ कर दोगे तो। लेंथ कंप्लीट होने के बाद आपने हर तीसरे और चौथे स्टिच को 2 का 1 करना है। सेम अगेन वैसे ही यहाँ पे भी आपने हर तीसरे और चौथे स्टिच को 2 का 1 करना है। रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में आपने ये, अगर आपने यही डिज़ाइन डाला है तो इस बार ये रॉन्ग साइड में सारी रो जो है वो सीधे में बनेगी, तो इसे सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लें। अगर आपने कोई और डिज़ाइन डाला है तो बॉर्डर वाले स्टिचेस को ध्यान में रखिएगा और बाकी रो जैसे भी आपके डिज़ाइन के हिसाब से होगी उसे कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, सीधी तरफ आ गई हूँ। पहला स्टिच स्लिप कर दें, धागा पीछे करूँगी। सेकंड वाले कलर को ट्विस्ट करना ना भूलिएगा, साथ में ट्विस्ट कर लें। एक सीधा, सेम अगेन तीसरे और चौथे स्टिच को, ये मेरा तीसरा और चौथा स्टिच है, इसे बैक लूप से इस तरह से 2 का 1 कर दें। अब यहाँ पे ये मेरा डिज़ाइन डलना है। अगर आपने यही डिज़ाइन डाला है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से डिज़ाइन को एडजस्ट करना है। पहले तो मेरा वैसे ही बनता आ रहा था डिज़ाइन, तो सेम ही था कि 2 सीधे बना के उसके बाद डिज़ाइन शुरू हो रहा था। लेकिन अब मैंने यहाँ पे डिक्रीज़ करा है थोड़े से स्टिचेस को, तो ये डिज़ाइन जो है मुझे कवर करना पड़ेगा। तो कवर करने के लिए हमेशा नेट वाली जो सेंटर की रो है, ये सेंटर रो है नेट की,
तो इस वाले स्टिच को स्ट्रेट ले लें। यहाँ से ये देखिए ये स्ट्रेट आके सीधा स्टिच ये यहाँ पे बन रहा है मेरा। तो सेम इसी तरह से ये देखिए ये वाले स्टिच को सीधा ले लें, तो ये सीधा जाते हुए यहाँ आ जाएगा। ये मेरा स्टिच है, ये यहाँ पे स्ट्रेट यहाँ सेंटर में आ गया। तो यहाँ पे ये मेरी नेट का सेंटर है, तो उसके एक नेट मेरा यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद मेरे पास स्टिच नहीं है, तो मेरे यहाँ पे 2 सेट नहीं बन पाएंगे, तो मैं एक ही स्टिच यहाँ पे एक ही नेट डालूंगी। तो एक सीधा, 2 स्टिच एक साथ बनाएं, धागा अपनी तरफ करूँगी, एक सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करें, एक सीधा, 2 बार हो गया। यहाँ पे मेरा एक बार मैंने यहाँ पे 2 का 1 करा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 नेट ही डाल होंगे मेरे, यहाँ पे 4 नहीं डलेंगे। तो तीसरा नेट आगे करके 2 स्टिच लेफ़्ट साइड को एक साथ बनाएं, फिर से अगेन 2 स्टिच लेफ़्ट साइड को एक साथ बनाएं। अब राइट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाऊंगी और फिर से 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ। 2 स्टिच लेफ़्ट साइड को बनाए हैं, 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाए हैं, ये 4 हो गए हैं टोटल। धागा अपनी तरफ करें, एक सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करें, 2, फिर से धागा अपनी तरफ करें, 3, ये मैंने 3 बार कर लिया है। फिर से धागा अपनी तरफ करें और चौथी बार जब आपने बनाना है तो लेफ़्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाएं इस तरह से, और अगेन फिर से 2 स्टिच लेफ़्ट साइड को एक साथ बनाएं। ये मेरा डिज़ाइन का कवर हो गया है। यहाँ पे आपके पास 4 स्टिच बच जाएंगे, 1 2 3 4। इन चारों स्टिचेस को सेम वैसे ही बनाना है, 2 स्टिच एक साथ बनाएं, डिक्रीज करना है और फिर 2 सीधे, 1 और 2, इस तरह से इसे बना लें। अब रॉन्ग साइड में आपने बॉर्डर वाले स्टिचेस सीधे बनाने हैं, बाकी रो उल्टी बनेगी और फिर अगेन बॉर्डर वाले स्टिच जो हैं वो सीधे बनेंगे। तो रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, राइट साइड आ गए हैं। पहला स्टिच स्लिप करें, धागा पीछे करेंगे, ट्विस्ट कर लें सेकंड कलर को, एक सीधा, तीसरे और चौथे स्टिच को बैक लूप से। अब आपने हर बार तीसरे और चौथे स्टिच को बैक लूप से 2 का 1 जरूर करना है, याद रखिएगा। 2 का 1 करें, इंक्रीज मत करिएगा। जैसे फ्रंट बैक बना रहे थे वैसे नहीं बनाएंगे, 2 स्टिच एक साथ बना लें। अब यहाँ पे मेरा डिक्रीज़ हो गया है स्टिच, तो यहाँ पे मेरी नेट नहीं बन पाएगा। अब मेरे पास स्टिच नहीं बचे हैं, तो नेट नहीं बनेगा, तो मैं इसे 2 स्टिच सीधे बनाऊंगी, 1 2, और ये मेरी नेट का सेंटर है, इसे मैं सीधा बना लूँगी, 3। मैंने 3 स्टिच सीधे बना लिए हैं। धागा अपनी तरफ करें, एक सीधा, अगेन धागा अपनी तरफ करके लेफ़्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाऊंगी, फिर से 2 स्टिच लेफ़्ट साइड को एक साथ बनाएं, 2 बार लेफ़्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ बना लिए हैं। अब 2 बार राइट साइड को बनाने हैं, तो 2 स्टिच लेंगे, राइट साइड को एक साथ बनाएंगे, अगेन 2 स्टिच लें, राइट साइड को एक साथ बना दें। ये कवर हो गया। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करके एक सीधा। अब यहाँ पे इस तरफ भी मेरे पास स्टिच कम है, पूरे नहीं हो पाएंगे, डिज़ाइन के हिसाब से कवर नहीं होंगे, तो यहाँ पे मैं अब एक नेट और डालूंगी, एक नेट डाला है मैंने, और फिर लेफ़्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ बना दूंगी। यहाँ पे मैंने 3 नेट कवर कर दिए हैं, जिससे ये मेरा ब्लैंक ना जाए, प्लेन ना बने, नेट में थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाएगा, कवर हो जाएगा, तो ये अच्छा लगेगा। अगर प्लेन बन गया तो वो अच्छा नहीं लगेगा किनारे में, तो मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेट डाल दिया है और 2 का 1 कर दिया है। 2 सीधे, 1 2, अगेन 4 स्टिच आ गए हैं, तो ये वैसे ही बनेंगे, 2 स्टिच एक साथ, तीसरा और चौथे स्टिच को, और उसके बाद 2 सीधे, 1 और 2 स्टिच एक साथ बना दिए हैं। रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लें, बॉर्डर वाले स्टिच सीधे बनेंगे और बाकी के स्टिच उल्टे बना के इसे कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, सीधी तरफ आ गए हैं। पहला स्टिच स्लिप करें, ट्विस्ट कर लेंगे सेकंड कलर को, एक सीधा, तीसरे और चौथे स्टिच को बैक लूप से इस तरह से 2 का 1 कर दें। अब यहाँ पे मेरे पास ये नेट का सेंटर है मेरा, तो यहाँ तक बनाऊंगी इसे,
1 2 और ये वाला स्टिच मेरा जो है यहाँ पे 2 का 1 होना है और यहाँ पे 2 का 1 होना है, 2 स्टिचेस होने हैं। तो यहाँ पे नेट यूज़ करूँगी। 2 स्टिच मैंने सीधे बनाए हैं, 2 का 1 करके 2 सीधे बना लिए हैं। धागा अपनी तरफ करूँगी, 1 सीधा, अगेन धागा अपनी तरफ करके 2 स्टिच लेफ़्ट साइड को एक साथ बनाऊँगी। फिर से 2 स्टिच लेफ़्ट साइड को एक साथ बनाएं। अब राइट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनेंगे। फिर से 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएं। धागा अपनी तरफ करूँगी, 1 सीधा, अगेन धागा अपनी तरफ करके 1 सीधा और यहाँ पे फिर से मेरे पास यहाँ पे 2 स्टिचेस बच रहे हैं, तो यहाँ पे मैं नेट डाल दूँगी जिससे ये ब्लैंक ना जाए। तो धागा अपनी तरफ करके 2 स्टिच लेफ़्ट साइड को एक साथ बनाऊँगी। अब यहाँ पे 1 सीधा डलेगा। ये 4 स्टिच रह गए हैं, ये 4 स्टिच वैसे ही बनेंगे। 2 स्टिच एक साथ बनाएं, 1 सीधा और ये लास्ट का स्टिच है, इसे भी मैं सीधा बनाऊंगी। तो इस तरह से करके इसे कंप्लीट कर लें कॉर्नर को और रॉन्ग साइड बना लें। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, सीधी तरफ आ गए हैं। अब ये डिज़ाइन जो है 3 बार रिपीट हो गया है। मैंने इसे 3 बार रिपीट करा है, हर बार जितनी बार भी डाला है 3 बार डिज़ाइन रिपीट करा है। उसके बाद एक सिलाई सीधी डलेगी। तो अब इस बार मुझे डिज़ाइन कवर करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी सिलाई मेरी सीधी बननी है। तो पहला स्टिच स्लिप करूँगी, धागा पीछे करें, ट्विस्ट कर लें, 1 सीधा, तीसरे और चौथे स्टिच को बैक लूप से एक साथ बनाएंगे, 2 का 1 कर लें। अब सारे स्टिच सीधे बना लें जब तक कि लास्ट में 4 स्टिच ना रह जाएं। अब ये डिज़ाइन नहीं डलेगा, डिज़ाइन हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पे 4 स्टिच रह गए हैं लास्ट के, तो यहाँ पे 1 2 3 4 तीसरे और चौथे स्टिच को एक साथ बना दें, 2 का 1 कर दें और 2 स्टिच सीधे, 1 2। ये कंप्लीट हो गया है। रॉन्ग साइड में इस बार आपने सारी सिलाई जो है सीधा बनाते हुए कंप्लीट करिएगा, डिज़ाइन के हिसाब से। जैसा डिज़ाइन हमने शुरू से डाला है उस हिसाब से इस बार ये सारी सिलाई जो है सीधी बनेगी, उल्टा नहीं बनाइएगा। तो ये सारी सिलाई सीधे बना के कंप्लीट कर लें। तो रॉन्ग साइड मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे ये मेरा पिंक का सेट कंप्लीट हो गया है। यहाँ डिज़ाइन मुझे कलर चेंज करना है, तो स्लिप करें पहले स्टिच को, बैक कर दें धागे को और सेकंड वाले कलर को ले लें। सीधा बनाऊंगी 1 स्टिच, सेम तीसरे और चौथे स्टिच को आपने हर बार, जब तक आपके स्टिच ख़त्म नहीं हो जाते, आपने हर बार तीसरे और चौथे स्टिच को 2 का 1 करना है। बाकी अब डिज़ाइन के हिसाब से ये सारी सिलाई सीधी डलेगी जब तक कि मेरे 4 स्टिचेस नहीं बच जाते, तब तक मैं इसे सीधा सीधा ही बनाऊंगी। चार स्टिच रह गए हैं, तो सेम वैसे ही करेंगे, 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे और उसके बाद 2 सीधे, 1 और 2। इस तरह से रो को कंप्लीट कर लें। अब इस बार रॉन्ग साइड में आपने बॉर्डर वाले स्टिचेस सीधे बनाने हैं, सेंटर के स्टिच उल्टे बनेंगे और अगेन बॉर्डर वाले स्टिच जो हैं वो सीधे बनाइएगा। तो इसे कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, सीधी तरफ आ गए हैं। पहला स्टिच स्लिप करें, ट्विस्ट कर लें सेकंड वाले कलर को, 1 सीधा, तीसरे और चौथे स्टिच को बैक लूप से एक साथ बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे। बाकी सिलाई सीधी डलेगी जब तक के 4 स्टिचेस नहीं रह जाते। जैसे हमने स्टार्टिंग में जब हमने शुरू करा था प्रोजेक्ट को, तो हमने हर बार सीधी सिलाई में दोनों तरफ से स्टिचेस को इंक्रीज़ करा था। उसी तरह से सेम इस बार हमने जब इसे बंद करना है तो दोनों तरफ से, जैसे स्टार्टिंग में मैंने 2 का 1 करा है, वैसे ही यहाँ पे लास्ट में भी तीसरे और चौथे स्टिच को 2 का 1 करके इसे डिक्रीज़ करते जाएंगे जब तक कि हमारे स्टिच ख़त्म नहीं हो जाते। तो ये राइट साइड हो गई है। रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लें। राइट साइड में आ गए हैं। पहला स्टिच स्लिप करें, धागा पीछे करेंगे, ट्विस्ट करेंगे सेकंड कलर को,
एक सीधा, तीसरे और चौथे स्टिच को 2 का 1 करेंगे, बाकी स्टिच सीधे बनेंगे। 2 का 1 करना ना भूलिएगा। एक फ्रंट और बैक मत बना दीजिएगा जैसे हम पहले बना रहे थे, नहीं तो ये कॉर्नर जो है वो शेप में नहीं आएगा, ख़राब हो जाएगा। 4 स्टिच रह गए हैं। सेम तीसरे और चौथे स्टिच को 2 का 1 करेंगे और 1 और 2। राइट साइड हो गई है, रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लें। राइट साइड आ गए हैं, सेम वैसे ही बनेगा। पहला स्टिच स्लिप करें, धागा पीछे करके ट्विस्ट कर लें सेकंड कलर को। अभी मैंने इसे सेकंड कलर को काटा नहीं है क्योंकि मुझे क्रोशिया से इसे कवर करना है, तो इसलिए मैंने इसे कट नहीं कर रही हूँ, इसे साथ ही लेके जाऊँगी। तो एक सीधा, तीसरे और चौथे स्टिच को 2 का 1 कर दें, बाकी स्टिच सीधे बनेंगे। 4 स्टिच रह गए हैं, तीसरे और चौथे स्टिच को 2 का 1 कर दें। 1 और 2 स्टिच सीधे बनेंगे और रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लें। राइट साइड बनाएंगे, रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है। पहला स्टिच स्लिप करें, धागा पीछे करके ट्विस्ट कर लें सेकंड कलर को। एक सीधा, तीसरे और चौथे स्टिच को बैक लूप से 2 का 1 करेंगे और सीधा बनाएंगे बाकी के स्टिचेस। 4 स्टिच रह गए हैं लास्ट के, तो इन्हें सेम वैसे ही तीसरे और चौथे स्टिच को 2 का 1 करेंगे और 2 सीधे, 1 और 2। राइट साइड हो गई है, रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लें। राइट साइड में आ गए हैं, पहला स्टिच स्लिप करें, धागा पीछे करेंगे, ट्विस्ट कर लें सेकंड कलर को। एक सीधा, तीसरे और चौथे स्टिच को एक साथ बनाएंगे, 2 सीधे और 4 स्टिच रह गए हैं, तो सेम अगेन वैसे ही करेंगे। तीसरे और चौथे स्टिच को एक साथ बनाएंगे और 2 सीधे, 1 और 2। रॉन्ग साइड बना लें, रॉन्ग साइड आपकी वैसे ही बनेगा। 3 स्टिच आपके सीधे बनेंगे, 1 2, धागा अपनी तरफ करें, 2 उल्टे और 3 सीधे। बॉर्डर वाले स्टिच जितने भी आपने रखे होंगे, मैंने 3 रखे हैं, तो मेरे 3 सीधे बनेंगे। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, सीधी तरफ आ गए हैं। पहला स्टिच स्लिप कर दें, धागा पीछे करेंगे, ट्विस्ट कर लें सेकंड कलर को। एक सीधा, 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे। अब यहाँ पे 4 स्टिच एक रह गए हैं आपके, तो सेम वैसे ही 2 स्टिच एक साथ बनाएं फिर से दोबारा, 2 सीधे, 1 और 2। अब यहाँ पे मेरे ये जो 6 रो थी मेरी कंप्लीट हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6, 12 सिलाइयाँ मेरी जैसे मैं डिज़ाइन की डाल रही थी, प्लेन डाल रही थी, इस तरह से ये कंप्लीट हो गई हैं। तो रॉन्ग साइड से इस बार मुझे ये सारी सिलाई जो है वो मैं सीधे में डालूँगी। कॉर्नर का बॉर्डर बनाना है मुझे, तो इसे मैं सीधा ही बनाऊँगी। ये मेरे 6 स्टिच जो बॉर्डर के हैं ये सीधे ही बनेंगे, तो सारी सिलाई सीधे बना के कंप्लीट कर लें। राइट साइड बनाएंगे, पहला स्टिच स्लिप करें, धागा पीछे करके ट्विस्ट कर लें सेकंड कलर को। एक सीधा, 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे। यहाँ पे आपने 2 स्टिच एक साथ बनाने हैं। एक सीधा और उसके बाद ये लास्ट वाला स्टिच भी मैं सीधा बनाऊंगी। यहाँ पे ये मेरे 5 स्टिच हो गए हैं। रॉन्ग साइड में इस बार आपने सारी सिलाई सीधे में ही बनानी है। ये कॉर्नर का बॉर्डर बन रहा है, तो ये सीधा ही बनेगा। ये 5 स्टिच जो हैं वो सीधे बना के मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। राइट साइड बनाएंगे, अगेन स्लिप करें पहले स्टिच को, धागा पीछे करेंगे और ट्विस्ट कर लें सेकंड कलर को। अब यहाँ पे आपके पास 3 स्टिच हैं। ये जो 3 स्टिच हैं आपने इन्हें 3 का 1 करना है। तो स्लिप करें पहले स्टिच को, 2 स्टिच एक साथ बनाएं
और तीसरे स्टिच को इसके ऊपर से पास कर दें और एक सीधा। अब यहाँ पे जैसे हमने स्टार्ट करा था 3 स्टिचेस से, वैसे ही हम 3 स्टिच में आ गए हैं। तो रॉन्ग साइड से आपने इसे सीधा बना देना है, धागा पीछे करेंगे और 2 स्टिच सीधे। राइट साइड में आपने यहाँ पे 3 स्टिचेस को एक साथ बनाना है, 3 का 1 कर देना है। तो सिंपल इसी तरह से 3 स्टिच एक साथ लें सिलाई में और तीनों को एक साथ बना दें। इस तरह से 3 स्टिच लेके एक साथ बना दें। 3 स्टिच एक साथ लेंगे और इस तरह से धागे को काट के इसके बीच में से सर्कल में से इस तरह से निकाल दें और खींच दें। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है पूरा हो गया है। मैंने इसे ही काटा है, जो मेरा ये मल्टी कलर वाला था उसे काटा है। प्लेन वाले कलर को मैंने नहीं काटा है क्योंकि प्लेन वाले कलर से मुझे यहाँ पे क्रोशिया का साइड बनानी है, कॉर्नर बनानी है। तो आपने जिस कलर से भी कॉर्नर बनाना हो वो वाला कलर ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखें, ये कॉर्नर जो है कंप्लीट हो गया है, ये कॉर्नर बन गया है। इस तरह से ये कॉर्नर बन के कंप्लीट हो गया है। तो ये कॉर्नर कंप्लीट हो गया है मेरा। ये देखें, ये ट्रायंगल सेम जैसे हमने शुरू करा था वैसे ही आ गया है। जब आप इसे वॉश करोगे और प्रॉपर इसे शेप में लेके आओगे वॉश करने के बाद, तो ये ट्रायंगल पूरा कंप्लीट शेप में आ जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। जैसे हमने स्टार्ट करा था कॉर्नर से, वैसे ही ये कॉर्नर में कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैं कॉर्नर में इसमें थोड़ा सा बॉर्डर ऐड करूँगी। आप अपनी पसंद से कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने ये धागा छोड़ा है, इस तरह से लंबे लंबे धागे लगा के आप लटकन बना सकते हो। मैं इसमें हल्का सा क्रोशिया ऐड कर रही हूँ। जिस तरह से मैंने यहाँ पे ये देखिए ये क्रोशिया ऐड करा है, हल्का सा डिज़ाइन डाला है, ज़्यादा हैवी नहीं डाला है, हल्का सा डाला है, जिससे मेरी लेंथ भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है, डिज़ाइन में इंक्रीज़ भी हो गया है और किनारा भी बन गया है, देखने में प्यारा लगता है। तो वो मैंने हल्का सा इसमें ऐड करा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं इसे पिंक कलर से बना रही हूँ, आप चाहो तो किसी भी कलर से बना सकते हो। क्रोशिया हुक ले लें, अपने हिसाब से ले लें क्रोशिया हुक। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हुक लिया है, आप अपनी ऊन के हिसाब से लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 4 mm का क्रोशिया हुक लिया है। ये मेरी 9 नंबर की सिलाइयों का था मेरी ऊन, लेकिन मैंने इसे 8 नंबर में बनाया था क्योंकि स्कार्फ जो है लूज़ बनना चाहिए थोड़ा सा। तो उसी हिसाब से मैंने क्रोशिया भी जो है वो 3.5 ही लगना था, लेकिन मैं क्रोशिया हुक भी अपनी सिलाइयों के हिसाब से ले रही हूँ। तो 4 mm वाला मैंने क्रोशिया हुक ले लिया है। आप अपनी ऊन के हिसाब से लीजिएगा, जैसे भी आपकी ऊन हो उस हिसाब से लीजिएगा। जो आपका यहाँ पे फर्स्ट, जहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाला होल है, यहाँ पे आपने इसे इस तरह से क्रोशिया हुक से ऐड कर लें धागे को। इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट में ऐड कर लें। चेन डालेंगे 1 2 3 4, 4 चेन डाल ली है मैंने। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें एक और दूसरे वाली चेन में, यहाँ जैसे ये चेन बन के आ रही है, ये देखिए इसकी दूसरी चेन में मैं इसे इंसर्ट करूँगी। इस तरह से सिंगल क्रोशिया ऐड करूँगी। फिर अगेन 4 चेन डालें, 2 3 4, एक छोड़ के दूसरे वाले में इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया बनाएं। फिर से अगेन 4 बार चेन, 2 3 4, आप काउंट कर लीजिएगा। जितना भी आपका स्पेस होगा, जितने भी आपके इस तरह से स्टिचेस आए हैं, उसे इवनली डिवाइड कर लीजिएगा। जितने भी आपके सेट बनते हों, चाहे वो 3 के गैप में बन रहे हों या 4 के गैप में बन रहे हों, उन्हें डिवाइड करिएगा और उस हिसाब से फिर आप इसे आगे चेन में डिज़ाइन में ऐड करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप यही डिज़ाइन डालें, आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो। तो मैं इसमें ये डिज़ाइन ऐड कर रही हूँ, हल्का सा है, लाइट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी बनाने में, आसान भी है और देखने में भी प्यारा लगता है। तो मैं इसे इस तरह से ऐड करूँगी। तो ये मेरे 22 थे सेट मेरे। तो मेरी यहाँ पे उस हिसाब से मैंने इसे 2 में डिवाइड करके इसे डाला है। तो आप अपनी स्टिचेस के हिसाब से इसे डिवाइड करिएगा। हर दूसरी चेन में मैंने इसे
सिंगल क्रोशिया के साथ बना रही हूँ। 4 चेन, 2 3 4, फिर से 2, 1 और 2 दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया डालेंगे। फिर अगेन 4 चेन, 1 2 3 4 और सिंगल वाले में, ये लास्ट है मेरा, यहाँ पे मैं इस तरह से सिंगल क्रोशिया डाल के इसे बंद कर दूंगी। ये मेरा कॉर्नर कंप्लीट हो गया है। यहाँ से चेन डालूंगी, 1 2 3, 3 बार चेन डालनी है। टर्न कर लेंगे प्रोजेक्ट को। पहले वाले ये जो होल है, यहाँ पे पहले वाले होल में सिंगल क्रोशिया डालूंगी। फिर से अगेन 4 बार चेन डालें, 2 3 4 और हर हुक में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4। ये जो होल है यहाँ पे आपने इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से 4 चेन, 1 2 3 4 और इस वाले होल में यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लें। 1 2 3 4, अगेन होल में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह करते हुए इसे कंप्लीट कर लें। 4 सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, अगेन सेकेंड होल में 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4। ये मेरा लास्ट वाला है, इसके मैं यहाँ पे इस तरह से बंद कर दूंगी। अगेन फिर से 1 2 3, 3 चेन डालनी है। बैक कर लेंगे, टर्न करेंगे वापस से प्रोजेक्ट को। फिर से सेम वैसे ही बनाएंगे। हर होल में आपने सिंगल क्रोशिया और चेन 4 डालते हुए इसे रो को कंप्लीट करें। फिर से दोबारा मैं इसे इसी तरह से करते हुए 5 बार रिपीट करूँगी। ये मेरा थर्ड टाइम है। उसके बाद मैं 2 बार और रिपीट करूँगी। सेम इसी तरह से बनाते हुए इसे रिपीट करती जाऊँगी। तो इसे इसी तरह बना लें। 4 बार चेन डालनी है और उसके बाद हर होल में, यहाँ पे हर होल के टॉप में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे 5 बार रिपीट कर लें। ये थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है, 2 बार और रिपीट कर लें। तो नेट को मैंने इसी तरह से बनाते हुए 4 चेन और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 5 बार रिपीट कर लिया है इसे। तो 5 बार रिपीट करने के बाद अब मैं इसे एज बनाऊंगी, इसके फ्लावर बनाऊंगी जिस तरह से मैंने इसमें बनाए हैं पहले सेकंड वाले साइड में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से यार्न ओवर करें और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, फिर से यार्न ओवर करें, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार, फिर से यार्न ओवर करके 3 बार। 3 बार आपने डबल क्रोशिया बना लेना है। चेन डालेंगे 2 बार, 1 2, फिर से डबल क्रोशिया डालेंगे 3 बार, 1 2 और 3 बार डबल क्रोशिया डाल लिया है। अब यहाँ नेक्स्ट वाले होल में आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। चेन नहीं डालिएगा, सीधा सिंगल क्रोशिया बना दीजिए। अगेन धागा गोल घुमाएंगे। सेकंड वाले में, उसके नेक्स्ट वाले में आपने 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3, चेन डालेंगे 2 बार, 1 2, फिर से अगेन 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 बार हो गया है। नेक्स्ट वाले होल में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार नेक्स्ट वाले में, फिर से अगेन रिपीट करेंगे, 2 3, चेन डालेंगे 2 बार, 1 2, फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3। नेक्स्ट वाले होल में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगेन यार्न ओवर कर लें और डबल क्रोशिया बनाएं सेकंड 3 बार, 1 2 3,
2 बार चेन डालेंगे, 1 2, सेम उसी होल में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3, नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, यार्न ओवर कर लें, उसके नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन डालेंगे 2 बार और सेम उसी होल में फिर से दोबारा 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और 3। यहाँ नेक्स्ट साइड में यहाँ पे आपने लास्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसे यहाँ पे ही ख़त्म कर देंगे। इस तरह से इसे करके ख़त्म कर दें और धागे को खींच देंगे। ये हमारा यहाँ पे डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो गया है नेट वाला। जैसे मैंने यहाँ पे एक साइड में डाला था वैसे ही मैंने दूसरी साइड में भी इसके सेम वैसे ही डिज़ाइन को बना लिया है। आप चाहो तो किसी भी तरह का डिज़ाइन कोई भी जो भी आपको पसंद हो आप बना सकते हो। मैंने इसमें ये डिज़ाइन डाला है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो गया है। स्कार्फ हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। अब इसकी फुल मेज़रमेंट देखेंगे कितनी हुई है, क्योंकि अब हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है बॉर्डर बन के। तो इसे अब इसकी फाइनल जो है लेंथ आ जाएगी। तो इसकी ये जो कंप्लीट लेंथ है, फुल लेंथ जो है इसकी जो फुल लेंथ है अप्रॉक्स 36 इंचज़ है। 36 इंटू 2 कर देंगे, 72 इंचज़ तक ये बन गया है। मेरा ये क्रोशिया वाला बॉर्डर ऐड करने के बाद ये 72 इंच का बन गया है। मैंने इसे जब बनाया था तो मैंने आपको बोला था मैंने 62 इंचज़ अप्रॉक्स रखा था, लेकिन जब मैंने इसे कवर करा है, डिज़ाइन को कंप्लीट करा है, उसके बाद क्रोशिया का ये बॉर्डर भी बनाया है, दोनों साइड से 2-2 इंच के करीब ये बॉर्डर भी है, तो इसे ऐड करके मेरा ये अप्रॉक्स 10 इंच का फिर बन गया है। और इसलिए ये मेरा टोटल जो मेरी इसकी लेंथ है, कंप्लीट लेंथ है 72 इंचज़ बन गई है। आप अपने हिसाब से लेंथ रखिएगा। तो जैसे कि हमने प्रोजेक्ट शुरू करा था, मैंने आपको बताया था मैं इसमें हुडी ऐड करने वाली हूँ, कैप लगाऊंगी इसमें स्कार्फ में, जिससे ये मेरे अराउंड द नेक मेरे ये सिर में भी कवर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इसमें स्कार्फ ऐड करूँगी। तो स्कार्फ ऐड करने के लिए मैंने इस यहाँ पे एक कैप बना ली है। ये मैंने कैप बना ली है, ये देखें इस तरह से ये कैप बनी है। इसे मैं हुडी में ऐड करूँगी। तो इसे बनाने के लिए ये अडल्ट साइज़ है, ये फुल साइज़ है। जो बड़ों के साइज़ होते हैं उस हिसाब से मैंने ये बनाई है। तो मेरी ऊन के हिसाब से, जो अगर आपने यही ऊन यूज़ करी है और 8 नंबर की ही सिलाइयाँ यूज़ कर रहे हो तो आप इसमें सेम आपने स्टिच रख सकते हो जितने मैंने रखे हैं। तो मैंने इसके बॉर्डर में यहाँ पे बॉर्डर से ही पूरे स्टिचेस रखे हैं। कम ज़्यादा स्टिचेस नहीं रखने हैं, जितने आपके कैप में स्टिच हैं उतने ही आपने बॉर्डर में भी रखने हैं। तो यहाँ इसमें मेरे पास 85 स्टिचेस हैं। 85 स्टिचेस के साथ मैंने इसे 4 सिलाइयों का सीधे सीधे का बॉर्डर बनाया है। आप अपने हिसाब से बनाइएगा। मेरी जैसे मैंने स्कार्फ में बॉर्डर बनाया था सीधे सीधे का, तो मैंने इसमें भी वही ऐड कर दिया है बॉर्डर के साथ का ही। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो 10 सिलाइयाँ हैं वो सीधी डाली हैं। सीधी डालने के बाद यहाँ पे मैंने बॉर्डर ऐड करा है, ये डिज़ाइन ऐड करा है। सेम वही डिज़ाइन है जो मैंने यहाँ स्कार्फ में ऐड करा है, वही डिज़ाइन सेम यहाँ पे ऐड करा है, वैसे ही बनेगा। और उसके बाद मैंने इसे प्लेन बना लिया है। प्लेन बनाने के बाद मैंने यहाँ पे इसे कट करा है। जैसे हम कैप की कटिंग देते हैं वैसे ही सेम वैसे ही कटिंग है। 3 स्टिचेस को 3 का 1 करके मैंने यहाँ पे इसमें कटिंग दी है। तो ये जो मेरी कैप है इसकी ये जो फुल मेज़रमेंट है, लेंथ है जो, वो मैंने अप्रॉक्स जो है 9 इंचज़ 9.5 इंच के करीब है। ये देखें, अगर मैं इसे इस तरह से नापूं तो ये पूरी 10 इंच के करीब हो जा रही है। तो इसलिए मैं इसमें कॉर्नर ऐड नहीं करूँगी, इसे ही कैप को ही सीधा ही इस हुडी के साथ ऐड कर दूँगी। तो इसकी ये जो चौड़ाई है
अगर आप बॉर्डर के साथ देखेंगे तो ये अप्रॉक्स जो बॉर्डर के साथ है ये 15.5 इंच है करीब। लेकिन बॉर्डर में और जब हम सीधा सीधा बनाते हैं तो उसमें फ़र्क होता है। बॉर्डर वाले स्टिचेस और सीधा बनाने वाले स्टिचेस में फ़र्क आ जाता है। तो ये 16 इंच के करीब 16 16.5 इंच बन गया है सीधे में, और बॉर्डर में 15.5 इंच है। 1 इंच का फ़र्क पड़ गया है। तो आप अपने हिसाब से हुडी किसी भी डिज़ाइन में डाल सकते हो जैसा आपने स्कार्फ का डिज़ाइन डाला हो। अब इसे ऐड कैसे करेंगे? ऐड करने के लिए आपने पहले इसका सेंटर ले लेना है। जो भी आपने स्कार्फ बनाया है, जितनी भी आपकी स्कार्फ की लेंथ है, उस हिसाब से आपने स्कार्फ का सेंटर पॉइंट ले लेना है। सेंटर लेने के बाद ये मेरा सेंटर आ गया है। यहाँ पे ये मेरा सेंटर है बॉर्डर का, स्कार्फ का। तो यहाँ सेंटर लेने के बाद आपने इसे, आप किस तरफ से स्कार्फ लेना पसंद करते हो? अगर आप राइट शोल्डर से लेफ़्ट शोल्डर में इसे कवर करोगे, जैसे हम स्कार्फ को इस तरह से शोल्डर पे घेरते हैं, इस तरह से कवर करते हैं जब गोल घुमा के गले में से। अगर आप राइट साइड से लेफ़्ट साइड को कवर कर रहे हो तो आपने जो हुडी है वो ऐड करनी है। जब आपने इसे जोड़ना है स्कार्फ को, तो आपने इसे इस तरह से रख के ऐड करिएगा। इस तरह से यहाँ से शुरू करते हुए इसे लेफ़्ट साइड को ऐड करिएगा। अगर आपने स्कार्फ को राइट हैंड से लेफ़्ट शोल्डर पर घेरना है, इस तरह से जैसे हम चुन्नी या दुपट्टा घेरते हैं शोल्डर में, अगर आप राइट को लेफ़्ट साइड को घेर रहे हो तो आपने स्कार्फ को सेंटर पॉइंट से लेफ़्ट साइड को स्टिच करना शुरू करेंगे। इस तरह से लेफ़्ट साइड को स्टिच करिएगा। अगर आपने लेफ़्ट साइड से राइट शोल्डर में स्कार्फ को टर्न करना है, राउंड करना है गले से, तो आपने सेंटर पॉइंट से इसे इस तरह से राइट साइड को सिलना शुरू करिएगा। राइट साइड को सिलाई लेके जाइएगा, जिससे आपका ये, जब आप इसे सिलोगे ये यहाँ तक आ जाएगा। तो ये जो आपका फ्रंट का होगा वो पल्ला आपका इतना सा रह जाएगा, क्योंकि आपने पल्ले, जो फ्रंट वाला पल्ला है वो आपके गले में राउंड नहीं जाएगा, इसलिए आपको छोटा ही चाहिए। जो आपका गले में से राउंड होके शोल्डर में से ऐसे गिरेगा, शोल्डर के ऊपर से गिरेगा, उसमें लेंथ ज़्यादा चाहिए होती है। इसलिए आपने जो सेंटर की सिलाई है उसे आपने लेफ़्ट साइड को लेके आना है, अगर आपने इसे राउंड करना है लेफ़्ट तरफ को इस तरह से। तो अगर आप राइट साइड को कर रहे हो तो आपने सिलाई को राइट साइड को लेके जाना है। तो इस तरह से इसे करते हुए आपने स्टिच करना है। तो मैं इसे ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद आगे मैं आपको फिनिशिंग दिखाऊंगी इसकी किस तरह से आई है। सो मैंने इसमें हुडी ऐड कर ली है। ये देखें, ये इस तरह से मैंने इसे सिल लिया है। सारी साइड्स को इस तरह से स्कार्फ में सिल लिया है। तो जैसे मैंने आपको मेज़रमेंट बताई थी, मेरी ये 72 इंचेस का स्कार्फ था मेरा फुल लेंथ में। तो मैंने इसकी हुडी, अगर आपने इतनी ही लेंथ रखी है तो मैंने इसकी हुडी जो है, यहाँ से अगर आप नापो तो यहाँ से मैंने इसकी हुडी 23 इंचेस पे ऐड करी है। 23 इंचेस से जोड़ना शुरू करा है हुडी को, और उसके बाद जोड़ते हुए इसे यहाँ पे कंप्लीट करा है। और उसके बाद मैंने एक एज मैंने 23 इंचेस का रखा है जो मेरा फ्रंट में आएगा, और जो मेरा राउंड होके नेक से अराउंड होके मेरा जो जाएगा स्कार्फ राउंड होके बनेगा, उसके लिए मैंने इसे एक लेंथ जो है मैंने एक्स्ट्रा रखी है। तो ये अप्रॉक्स 35 इंचेस की मैंने ये लेंथ रखी है, क्योंकि ये गले में से गोल घूम के जाएगा, तो इसके लिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो इसे मैंने 35 इंचेस मैंने एक साइड में रख दिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे हुडी अटैच कर दी है। ये सिल दी है मैंने, सिंपल सिलाई करी है जैसे हम नॉर्मली सिलाई करते हैं स्वेटर वगैरह, वैसे ही सिल दिया है इसे। एक कोने से लेके दूसरे कोने तक जितनी भी मेरी आपने अपने हिसाब से रखा होगा उतनी लेंथ के हिसाब से रखिएगा। तो ये मेरी हुडी इस तरह से अटैच हो गई है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बन के आ गई है, साथ में ही स्कार्फ के अटैच हो गई है। बाकी ये मेरी स्कार्फ की लेंथ है, और
लेंथ बनने के बाद ये मेरे किनारे के बॉर्डर हैं। ये जो मेरे एजेस में ये मेरे धागे हैं, इसे मैं सुई में लेके, सुई के साथ लेके इसे इसी में कवर कर दूंगी, इसके अंदर कवर कर दूंगी, राउंड कर दूंगी इसी में धागे को और फिनिशिंग कर दूंगी। तो स्कार्फ कैसा लगा मैसेज कीजिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और फॉलो ज़रूर करिएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ मैसेज करिए। अगर कुछ रह गया हो और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक फॉलो ज़रूर करिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।